रात दुनिया बदल गई और शायद हमें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि मिडिल ईस्ट में जो हुआ है वो सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं लग रहा, बल्कि ग्लोबल पावर इक्वेशन का रीसेट बटन हो सकता है। अगर आपको इंडिया में बैठे हो और आप सोच रहे हो कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो शायद आप गलत हो। और इस वीडियो को एंड तक मैं आपको क्लियर आंसर दूंगी, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या सिर्फ एक रीजनल पावर गेम। पिछले 48 घंटों में मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल फेज में एंटर कर चुकी है। 1 मार्च 2026 तक एक्सपर्ट्स इसको डिकेड्स का सबसे सिग्निफिकेंट मिलिट्री एस्केलेशन कह रहा है। 28 फरवरी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली एक शैडो वॉर से निकलकर डायरेक्ट फुल स्केल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने एक मैसिव जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है। अमेरिकन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नेम दिया है और इजराइल ने ऑपरेशन जेनेसिस। इस ऑपरेशन के अंदर 200 से ज़्यादा इजरायली फाइटर जेट्स और यूएस के टोमाहॉक मिसाइल्स यूज़ किए गए हैं, जिनसे ईरान के अंदर हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स हिट किए गए हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल साइलोज और तेहरान में कमांड सेंटर्स। सिचुएशंस और शॉकिंग तब हो गया जब कंफर्म हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी के एक स्ट्राइक में उनके तेहरान ऑफिस पर मृत्यु हो गई और उनके साथ हाई रैंकिंग मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए। इस डेवलपमेंट में कॉन्फ्लिक्ट को एक कंप्लीटली नया लेवल पर पुश कर दिया है। 1 मार्च को ईरान ने इसका जवाब में क्रशिंग रिटेलिएशन लॉन्च किया। सिर्फ इजराइल पर नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर भी मिसाइल्स और ड्रोन वेव्स फायर किए गए, स्पेशली कतार, बहरीन, जॉर्डन और यूएई में। इस रिटेलिएशन के बाद रीजन में ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। दुबई और दोहा जैसे मेजर इंटरनेशनल हब्स ने अपने एयरपोर्ट्स पे टेम्पररी शट कर दिया है, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं और फ्लाइट्स हेविली डिसरप्ट हो गए हैं। ईरान ने क्राइसिस मैनेज करने के लिए इंटरिम लीडरशिप अपॉइंट कर दी है ताकि गवर्नेंस कोलैप्स तो ना हो। बट अब सवाल ये है कि ये सब स्टार्ट क्यों हुआ। रूट कॉज आज का नहीं है, ये डिकेड्स पुराना टेंशन है जो 2025-26 को ट्रिगर के वजह से एक्सप्लोड हो गया है। जिनेवा में जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही थी 2025 में, वो कोलैप्स हो गई थी। उसके बाद यूएस और इजराइल ने क्लेम किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन के ब्रेकआउट कैपेसिटी के बहुत करीब पहुंच चुका है। न्यूक्लियर एम्बिशंस का इशू सबसे बड़ा ट्रिगर बना देता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली स्टेटमेंट दिया कि ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को परमानेंटली एलिमिनेट करना और करंट लीडरशिप को रिमूव करना है ताकि लॉन्ग टर्म थ्रेट खत्म की जा सके। दूसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर्स का एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ईरान बैक्ड ग्रुप्स जैसे हेजबोला और हौथिस के थ्रू रीजन में पहले से फ्रिक्शन चल रहा था और 2025 में मल्टीपल स्क्रिमिशेस ने एनवायरनमेंट को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना दिया था। इस कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल इम्पैक्ट भी इमीडिएट को देखने को मिल रहा है ग्लोबली। सिर्फ 2 दिन में क्रूड ऑयल का प्राइसेस $65 से बढ़कर $73 पर बैरल के ऊपर चला गया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है, ब्लॉक हो जाता है, तो ग्लोबल एनर्जी को शॉक आ सकता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन और सीरियस हो सकती है, क्योंकि इंडिया अपना 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से आधा इस कॉन्फ्लिक्ट जोन के थ्रू पास होता है। अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल के डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर आ सकता है और कॉमन पब्लिक पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स और केमिकल्स को डिले फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि शिप्स रेड सी और पर्शियन गल्फ अवॉइड कर रहा है। इंश्योरेंस कॉस्ट स्काई रॉकेट हो रहा है और शिपिंग टाइम डबल हो सकता है। साथ ही हजारों इंडियन सिटीजन्स जो गल्फ रीजन में काम करते हैं या ट्रैवल कर रहे थे, उनके लिए फ्लाइट्स डिस्टर्ब हो चुकी है। स्पेशली इस्तांबुल और दुबई जैसे ट्रांजिट हब्स हेविली अफेक्टेड हैं। गवर्नमेंट ने तो ट्रैवल एडवाइजर्स इश्यूज कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये वर्ल्ड वॉर 3 है। फिलहाल इसे एक लार्ज स्केल रीजनल वॉर कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर लेवल पर नहीं पहुंचा है। वर्ल्ड वॉर तब बनेगा जब ग्लोबल सुपर पावर्स जैसे रशिया या चाइना डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करे ईरान के साइड पर। अभी तक चाइना ने स्ट्राइक्स को कंडेम किया है, लेकिन फोकस एनर्जी सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी पर रखा है। फाइटिंग जियोग्राफिकली मिडल ईस्ट तक कंटेन्ड है, लेकिन रिस्क फैक्टर हाई है। अगर एक भी मेजर पावर एक्टिवली इन्वॉल्व होती है तो कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल स्प्रेड ले सकता है। तो फाइनल आंसर क्या है?
अभी के लिए ये वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियली तो नहीं है, ये एक एक्सट्रीमली डेंजरस लार्ज स्केल रीजनल कॉम्बैट ऑपरेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमी को शेक कर रहा है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी फेल होती है और कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकता है। इसलिए आज जो हो रहा है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट का खबर नहीं है, ये ग्लोबल फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और फॉलो करें लॉ विद क्लैरिटी विद एडवोकेट शिवानी।